हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रियंका ड्रीम्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे स्वस्थ मस्त होंगे। अभी अरविंद जी तो चले गए हैं और अब मैं अभी दवाई खा लिया है, खाली पेट की है। इतनी ऐसी ऐसी दवाइयाँ दे रखी है, इतनी बड़ी बड़ी दवाइयाँ, मेरी तो हालत खराब हो रही है। और कल जा रहे हैं वहाँ ड्यूटी, नहीं तो यहाँ रह रहे थे ना, ये खा वो खा, ये खा वो खा, अनार रखा है, सेब रखा है, ये सब ना। और आज मैंने उनसे कह दिया, अब तो आप मेरी ना धीरे धीरे ना खाने का एक रत्ती भी ना कुछ इच्छा नहीं हो रही खाने की। कल तो उन्होंने पुलाव बनाया था, सिंपल पुलाव। मुझे ना सोयाबीन की जो बड़ी होती है वो डाल के पुलाव बहुत पसंद है। और रायता, पहली बात अभी दही खाना मना किया है डॉक्टर, इस वजह से। बाकी आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये जो हुआ चंद अभी 6 दिन में, कल 5वां दिन था, 6 दिन में जो चीज भी हुई उसमें कौन कौन मेरे साथ था। अब चलिए, कौन कौन था? आपको लगा होगा ना कि कौन कौन है ना, तो कौन कौन नहीं। वैसे तो अभी मेरी आंखें थोड़ी छोटी और एक बड़ी दिख रही है, क्योंकि रात में नींद आती नहीं, इतनी बार लाइट चली जाती है और यहाँ पे बन रहा है घर। खट खट छेनी हटोरे की आवाज आती है और इतना नींद। अब मुझे क्या है ना, मेरी नींद ऐसी है ना कि थोड़ी सी भी आवाज हुई मैं खट से उठ जाती हूँ। कब इतना दिक्कत होती है। और अगर सो गई मतलब पूरे उसमें अभी कच्ची नींद ही रहती है, बार बार लाइट जा रही है, बार बार बहुत सारे इश्यूज हो रहे थे। और मैं यहीं बैठी हुई थी, अरविंद जी तो तब भी सो गए थे। मेरे को बड़ी उलझन हो रही थी, क्योंकि मेडिसिन, जब आप इतनी हार्ड मेडिसिन ले रहे हो तो ऑब्वियसली इतनी दिक्कत होगी आपको। मैं कह रही थी मुझे ना अब दवाई भी नहीं खाने का मन कर रहा है, और ना ही ये गरम गरम ये जो गुड़ डाल के दूध दे रहे हो ये हमको नहीं पीने का मन कर रहा है। लेकिन अब डॉक्टर ने कहा है अगर ये चीज का सेवन नहीं करोगी, दूध नहीं खाओगी, फल नहीं खाओगी, तो बहुत कमजोर हो जाओगी, है ना। इन सब चीजों में ब्लड बहुत सारा चला जाता है और जाता भी रहता है कई लंबे टाइम पीरियड तक। ये कई लोग जानते भी हैं। और मेरी मम्मी टाइप कोई लेडी हो तो ले खा कर करके वो मतलब मोटा कर दे, क्या मतलब खून की मात्रा तो इतनी बढ़ा दे। अगर मेरी माँ जैसी महिलाएं हो तो खैर नसीब वालों को मिलती हैं वैसी महिलाएं। मैंने गुस्से में चंद लाइन लिखी थी, बट वो सही है। लेकिन जो मेरी मम्मी है ना, वो कामकाजी महिला है। कई महिलाएं कामकाजी होती हैं, लेकिन वो किसी एक चीज में होती है, किसी दूसरी चीज को फुलफिल नहीं करती। बट मेरी माँ खाना बनाने से लेके खाना खिलाना कितना कितना है लोगों को, ये सब मतलब जबरदस्ती नहीं खाओगे, ले तेरी तो जबरदस्ती। अभी यही सब चीजें सही होती और मेरी माँ, मैं अपने घर चली गई होती, या माँ मेरी होती, तो खैर गलती तो है मेरी, मेरे तरफ से नहीं, अब उधर से गलती होगी कि एक पूछा तक नहीं गया। और मैं पूछने का इंतजार भी नहीं अब करने वाली, अब नहीं करने वाली। हाँ, पहले करती थी कि मेरे घर से फोन आ जाए समथिंग, लेकिन मैं यहाँ टू द पॉइंट क्लियर कर दूं, ये जो समस्याएं हुई, अगर बीच में बात ना हुई होती वो जो लड़ाई झगड़े में, तब मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मैं कल की वीडियो में भी शायद मैंने क्लियर कर दिया है कि नहीं, मैं अब नहीं करना चाहती बात। तो मतलब कोई घमंड से नहीं, आप लोग खुश रहो, आप लोगों को नहीं पूछना मत पूछो। आप अगर ये वीडियो, मुझे पता है देखोगे, मेरे घर की देखेंगी, मुझे पता है, वो मुझे सारी खबर रहती है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो मुझे पता चल जाती हैं, जो चीज देखी जाती है फोन्स में। तो आप लोग देखोगे, कुछ भी हो, आप लोग को मजा आ रहा होगा कि खराब भी हो गया, ये भी हो, तो आपका न्यूनतम सोच है सब लोगों का, जो हमारे तरफ के भी हैं, जो जो जहाँ जहाँ से मैं अब भी जुड़ी, मतलब जहाँ से मैं पहले जुड़ी थी, जहाँ से मैं अब जुड़ी। कई कई लोगों को लगता है कि यार खराब हो गया, ठीक है, ये है वो है, पर वो चीज ना, मैं ठीक है सकारात्मक ऊर्जा के साथ अब मैं काम कर रही हूँ, बट मैं अकेली होती हूँ ना, तो वो मुझे अंदर से चीजें कचोटती हैं बहुत। सोचिए, मैं आज आपको एक चीज बताती हूँ, मैं भरपूर नींद नहीं लेना चाह रही, क्योंकि जब आंखें बंद हो रही है ना, तो मुझे ना एक छोटा सा बच्चा ऐसे यहीं पे, अब ये गंदा सपना है या अच्छा सपना है हमको नहीं पता, आंख बंद होते ही मेरे ऐसा लगता है कि हमारे बीच में वो लेटा है या लेटी है, मतलब
लेटा है दिखता है, मुझे लेटी नहीं दिखती है। एक छोटा सा बच्चा दिखता है लड़के के रूप में, और कभी मेरे सीने में आके बैठ रहा है, कभी मेरे पेट में आके बैठा है, ऐसे सपने मेरे को आ रहे हैं। मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ, मैं ये सब चीज मानती नहीं हूँ, मुझे इतने ये सपने ऐसे आ रहे हैं। जब मिस चीज हो गई, मैं अरविंद जी से पूछी कि ये मेरे अंदर ही कुछ ऐसा बदलाव हो रहा है या सभी महिलाओं के अंदर होता है, मुझे दम घोटू चीजें हो रही है। अरविंद जी ने कल ये जान लीजिए कि ये जो सारी चीजें हुई, अरविंद जी की क्या भूमिका रही शुरू से अंत तक, मैं उनकी वीडियो नहीं बना पाई, आप लोग को नहीं दिखाती मैं। सोचिए, मुझे लगता है 2-3 किलो तो वजन कम ही हुआ होगा उनका है। मैं पहली बात तो उठी और मैं जा ही नहीं रही थी, मुझे डर लग रहा था कि मैं डॉक्टर के पास जाने से मेरी रूह कांपती है। मैं नहीं जाने वाली, मेरे को डर लग रहा है ये सब। मैंने आज तक मैं भगवान से बनाती थी, हे भगवान, मैं रोड पे भी चलती थी बहुत शांति पूर्वक, धीरे धीरे, कभी कुछ ऐसा ना हो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए। मुझे सुई से डर नहीं लगता, बट वो जो कटा पीटा होता है या समथिंग कुछ चीजें, फिर वो बहुत मेरे को ना बहुत रूह कांप जाती है। मैंने कहा अरविंद जी ये चीज मेरे साथ पहली बार हो रही है, मेरे को डर लग रहा है, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। लेकिन उन्होंने उठाया, फिर लेके गए, कहे नहीं प्रियंका ये चीज तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आगे चल के और दिक्कत हो जाएगा। मैं गई, फिर उन्होंने, मैं पकड़ के उनको रोती ही रही कि मैंने बहुत चीज देखी थी, पर अब जो ये चीज देख रही हूँ, मुझे क्षण भंगुर भर थोड़ा सा भी ये आभास नहीं था कि लोग इतने दिमाग से और मन से टाइट हो जाएंगे। इतना तो नहीं था मुझे, ठीक है मैंने विवाह किया, समथिंग बहुत सारी चीजें टाइट हो जाएंगे। और ये मैं एक परिवार की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत लोगों की बात कर रही हूँ, एक लोग की बात नहीं कर रही हूँ। मेरे तो शायद पापा को पता भी नहीं होगा, मैं बहुत लोगों की बात कर रही हूँ, इधर उधर सब। मुझे नहीं पता था कि लोग इतनी छोटी, इतने बड़े शरीर में इतना छोटा बुद्धि लगते हैं। अरविंद जी ने सीधा कहा मैं तेरे साथ हूँ। अब मैं सिर्फ अरविंद जी की यहाँ बात करने वाली हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, दुनिया कुछ भी कहे। मैं पता इतनी भावुक थी, आप, मैं बोल रही थी आप मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। माइंड है, दिमाग है, आज मैं आप लोग को हकीकत रखती हूँ, होता है ये चीजें होती हैं। मैंने ये सब चीजें हो रही है, लोग आपको कुछ बोल दे कि अरे इस पे कमी है ये वो, तो छोड़ तो नहीं दोगे। लोगों का पता क्या, आप बात करते हो क्या, लोग पता है, अब मैं आप लोग को सिर्फ एक एक ना लाइन के बेस पे बताती जा रही हूँ। बातें बहुत होती हैं लव मैरिज वालों को, हमको लगता था हमसे कोई यहाँ भी प्यार से बात कर रहा है तो हमको लगता था ना ये सब सही है, अरे कोई सही नहीं है। मेरा पति, अब मुझे ना एक भैया सुप्रीम कोर्ट के वकील है वो भी बोले, और भी 5-6 लड़कियां लड़के बोले जो अधिकारी हैं, उन्होंने सीधा बोला तूने लड़के को देख के शादी की है ना, तूने सबको खुश करने की कोशिश की ना, कोई जरूरत नहीं खुश करने की, कोई जरूरत। अरविंद जी ने भी बोल दिया, बात अरविंद जी के सामने ही हो रही थी, कोई जरूरत नहीं है, तुम खो चुकी ना कुछ चीजें, और दर्द किसे हुआ, तुम्हें हुआ, सब खा रहे पी रहे रह रहे, तुम और तुम्हारा पति और तुम दोनों का ये जो परिवार जो बना ये खंडित हो रहा है, ये चीजें बेकार होंगी। तो तुम प्रियंका खुश रहो। मैं खुश थी, मैं भगवान कसम मैं इतनी खुश थी, लेकिन क्या गलती हुई जो चीज ऐसे हो गई। मेरे पति ने एक पैर यहाँ रख रहे हैं तो एक पैर अस्पताल में है, मतलब ये नहीं कि ऐसे है, मतलब आ रहे जा रहे, ये 3री मंजिल में रूम, आना जाना। मैं बार बार कहती थी मुझे तो डॉक्टर ने मना कर दिया, पानी की एक बूंद भी नहीं जानी है, तो आप जाइए चाय पी लीजिए, खाना खा लीजिए, बहुत था। और इनका ये बस आंसू नहीं गिरा रहे थे, लेकिन इनकी आंखें जब लाल एकदम। मैं पत्नी हूँ, माँ के बाद ना एक अपने बच्चे को चाहे बेटी हो बेटा, माँ के बाद या तो उसका जीवन साथी ही समझ सकता है। मेरे को तकलीफ है तो वो अरविंद ही समझ सकते हैं, वो बताते नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, है ना, कि मतलब तुझे तकलीफ हो रही है, वो देखते रहेंगे, फिर पूछेंगे क्या बात है, तू टेंशन काहे ले रही है। हूँ ना मैं बीच बीच में, बल्कि कभी कभी चीजें मिसपैच हुई, लेकिन जब से ये चीजें घटित हुई हमारे साथ, मतलब बच्चे को लेके, तब से हम दोनों के बीच में बहुत अच्छी चीजें और आ गई, है ना। तो मैं हूँ, बार बार कहते रहे तू चिंता मत कर, मैं हूँ। वो जान रहे थे कि इसको डॉक्टर के पास आने से बहुत डर लगता है, मैं दवाई तक नहीं खाना चाहती हूँ, लेकिन भगवान ने पता नहीं क्या लिखा था नसीब में,
और मतलब मैं देख सकती हूँ कि मैं एक बार जब अंदर की तरफ गई डॉक्टर के यहाँ, वहाँ कैबिन में, मतलब कैबिन में नहीं, मतलब कुछ चीजें होने लगी मेरे साथ शुरू में ही, मॉर्निंग में ही एडमिट हुई जब, तो बाहर एकदम एकदम ऐसे हो रहे थे कि उनको बार बार कह रहे थे 1 घंटे का काम है, कुछ नहीं होगा, सब ये है वो है, वो मुझे मनोबल ढांढस बंधवा रहे। इनकी आत्मा ऐसे 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 से हो रही थी, सोचिए मेरे मुंह में पानी तक नहीं गया था, तो इन्होंने कह दिया, बार बार जाके कह रहे, अरे उसने कुछ खाया पिया नहीं है, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। वो 1 घंटा भूखी ना रहने वाली लड़की है। मतलब डॉक्टर के पास गए, फिर इन्होंने ग्लूकोज चढ़वाया, तब जाके शाम को वो चीजें वो हुई। नहीं तो मेरे साथ ये 2-3 दिन तक मैं अस्पताल में एडमिट, डॉक्टर ने बना दिया था, अस्पताल ही में रहती 2-3 दिन तक। वो तो पति यही होता है, थोड़ा पढ़े लिखे आप होते हो ना, तो बहुत चीजें बेहतर होती है। अब पढ़ा लिखा घमंड के स्तर पे नहीं, केवल रोजगार के स्तर पे नहीं, इंसानियत के स्तर पे मेरे लिए ना रिस्पेक्ट और नो डाउट थी। किस पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा अनबन नहीं होता, सबके होता है, चाहे अधिकारी हो, चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे पैसे वाला, कोई थोड़ा बहुत हमारे यहाँ तार्किक विचारिक वाली चीजों में होता था, है ना। तो मैंने देखा मेरे मतलब इतना ज्यादा ये परेशान थे, केवल यही थे मेरे साथ, केवल यही थे और कोई नहीं था, ठीक है। और इन्होंने कहा कोई किसी का रहने का जरूरत भी नहीं है। तो यही चीजें कल हमको परसों सॉरी समझाया गया कि जब तुमने किसी एक को देख के विवाह किया, या उन्होंने हम ही को देख के विवाह किया, वो तो खैर मेरी पूरी फैमिली को देख रहे थे, देखे और विवाह का निर्णय लिया, तो आप लोगों को अपना देखना पहले, फिर दूसरे का सोचना। हम लोग क्या है, ये भी और मैं भी, ऐसे होना है, वैसे होना है, इस तरीके से करना है, कैसे आएगा बैलेंस, कैसे करेंगे, किस तरीके से आपको भी, मुझे भी पढ़ना है, उनको भी पढ़ना है, यहाँ का मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें देखनी होती है, एक व्यक्ति पे निर्भर, है ना। तो वो सारी चीजें मैं देखो ऐसे नहीं कह रही हूँ, एक जिम्मेदारी आप लेते हो, कोई दे नहीं रहा है लेकिन आप ले रहे हो कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे। तो वही चीजें बोले, पहले आप लोग अपना दोनों देखो। और ये सबके बीच में होता है ना, मैंने कई लोगों को बात करते देखा, आप सबका ठेका लेने के लिए रेडी हो जाते हो। पहले आप अपना बेहतर करोगे तभी तो सबका बेहतर कर पाओगे। आज मैं मतलब कमाऊंगी तभी तो मैं 10 लोगों का भला कर पाऊंगी। अब मैं पहले ही सोच लूं तो वो नहीं हो पाएगा। यही चीजें हैं। तो मतलब यहाँ पैसे की बात नहीं है, पैसे हमारे यहाँ बहुत है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, चीजें बढ़ रही हैं, तो अब यही मैंने कहा ना, पति ने माँ का और पिता का, ठीक है, हम दोनों के ही बीच की पति पत्नी की ही चीज थी जो चली गई। और भाई पति नहीं खड़ा होगा तो कौन खड़ा होगा, पहले तो पति का ही बनता है खड़ा होना। पति ही खड़े थे हमारे साथ। और अब मैं मतलब एक वीडियो में कई बहनों के वो थे सवाल, तो चलो मायके ने छोड़ दिया तो ससुराल वाले, तो भैया मेरे को किसी से उम्मीद नहीं है, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने वीडियो के माध्यम से बोल दिया। बल्कि अरविंद जी ने कहा बहुत चीज मत बोलना वीडियो पे, बट मैं बोल रही हूँ, ठीक है। मैंने बहुत चीजें की, खुश करने की कोशिश की, रखने की कोशिश की, बट एनीवे कोई बात नहीं, हर किसी को आप खुश नहीं रख सकते, वो कमी आप पे निकाल ही देगा। और मेरे जैसी पढ़ी लिखी लड़की ना, मैं बार बार कह रही हूँ, हूँ तो पढ़ी लिखी हूँ तो हूँ, कई लोग कह रहे कि अरे हम भी तो एजुकेट है, लेकिन एजुकेट होने वाली कोई हमको दिख तो नहीं रही, MSc BSc BA या B.Ed किए हुए मुझे तो नहीं दिख रही। आप बस पोतड़े धोइए, ठीक है, वो करिए, वो आसान काम नहीं है, मैं भी जानती हूँ वो आसान काम नहीं है, 2 लोग का भी खाना बनाना आसान नहीं है। बट अपने माइंड में कुछ तो क्रिएटिव रखिए। नहीं टाइम नहीं मिलता है, आपके भी बेबीज होंगे तो कैसे होगा, आपके बेबीज होंगे तब आपको पता चलेगा मतलब कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसे ऐसे बोलती हैं, इतना ढोंग करती हैं, इतना ढोंग करती हैं, पारिवारिक सामाजिक महिलाएं थोड़ा सा पढ़ क्या लेंगी तो देखिए धनाधन उड़ने लगती है। उनका कोई अपने लिए कोई क्रिएटिव नहीं, मेरे हस्बैंड कमा रहे हैं या ये कमा रहे हैं। मेरे यहाँ की भी है महिलाएं, अरे जिस दिन हस्बैंड को कुछ हो गया, आप क्या कमा रही हो, आप है कुछ ऐसी, कुछ एलिजिबिलिटी है आपके पास, है कुछ ऐसी ताकत, योग्यता या क्वालिफिकेशन, केवल BA MSc BSc छोड़ करके है कुछ नहीं।
हमको हमने कई वीडियोस बनाई सामाजिक मुद्दों को लेके, कई लोगों को दिक्कत हुई, बताइए सामाजिक मुद्दों को लेकर के। हमने अपने इधर के जो मतलब इन लॉस फैमिली है हमारी ससुराली वाली, वहाँ की कुछ सामाजिक चीजों को संसाधन के बेस पे वो चीजों को उठाई आवाज, और वो वीडियो बहुत दूर तक गई, दूर तक का मतलब समझ रहे हो, बड़े हाई लेवल तक गई, और वहां काम भी लगा हुआ है। खैर उस पे बहुत सारी चीजें पहले से हो रही थी, बट एक होता फुल एंड फाइनल, क्योंकि वीडियो धड़ाधड़ जा रही थी और टैग हो रही थी सीधा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को, और इसको आपस में फोन करके कह रही, मुझे पता चला ना बाद में, इसको सही आप इसको समझाइएगा, अरविंद जी की उनसे बात होती है तो समझाइएगा, ये करिएगा वो करिएगा, मतलब हद हो गई। मुझे कोई क्यों समझाएगा भाई, मैं क्या क्या वो कर रहे हो, कोई यहाँ पे बाजार लगा रखा किसी ने। मैं इसलिए मैं औरतों के बीच में, आप लोग समझ रहे होगे ना, मैं बहुत शब्दों को दबा के बोल रही हूँ, मैं नाम भी ले सकती हूँ बट क्योंकि मैंने ब्लॉक कर दिए नंबर, कई लोगों के नंबर ब्लॉक कर दिए। ओवर थिंकर वुमेन, ओवर थिंकिंग भी रखने वाली अच्छी होती है, बट ये सोचो कि कास्ट डजंट मैटर, कास्ट कि ब्राह्मीन्स में ही कास्ट सिस्टम, हर जगह कास्ट सिस्टम है, समझ रहे हो। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कह दिया देखो मूर्खों के पीछे मत भागना प्रियंका, मूर्ख मूर्ख ही होगा, चाहे इधर हो चाहे उधर हो। ये देहाती महिलाओं की तरह नहीं आपको सोचना है, आप आ गई हो बातों में खुश करने के, उसमें आपने ना अपने आप को खो दिया है। जो दिल्ली वाली प्रियंका है वही प्रियंका बन के दिखाओ, जिसने अपने बलबूते पे हर चीज को हासिल किया है, एक आर्थिक रूप को छोड़ करके बाकी हर चीज को वो किया है। आज भी मैं अपनी औकात, मेरी औकात की बात करते हो ना आपस में, मेरी औकात पता क्या है, चलो मैं आप बता ही देती हूँ। जब मैं अपने घर के बाहर निकलती हूँ ना, यहाँ की बात नहीं कर रही, जो मेरे सर्किल से, मेरा सर्किल ऐसा नहीं है, मेरा डीएम एसडीएम का सर्किल है। मैं नॉर्मल लोगों से फालतू का वो नहीं करती हूँ। मैं घमंड से मत बोलना, सोचना तुम लोग बीएससी एमएससी किए हुए हो लोग, कुछ भी नहीं है। मैं आज चालू ना प्रशासनिक और शासनिक काम अपना मैं आधे से 1 घंटे के अंदर मैं करवा के चक्की पिसवा दूं, अगर कोई मेरे पीछे हाथ धो करके पड़े। इतनी ताकत केवल अपनी जुबान, अपने दिल और अपने दिमाग और अपनी शिक्षा के आधार पे रखती हूँ। धन के आधार, धन तो है ये नहीं मेरे, मैं खुद का इंडिविजुअली कह रही हूँ, मैं अपनी औकात बता रही हूँ, लोग औकात की बात करते हैं। मैं वो लड़की हूँ, केवल नौकरी ही आधार नहीं होता है। हाई के जो अच्छे स्तर के पढ़े लिखे लोग हैं ना, ये मेरा परिवार भी जानता है, 2017-18 मेरा भी परिवार जानता है, मेरा जो मायका का पक्ष है, कि मैं क्या औकात रखती हूँ, समझ रहे हो। मुझे समय नहीं लगता, और ये मैं पता है उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, भाई बहनों को मैं बता दूं, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो लोग बात करते फालतू का, तो उन लोग को बोल रही हूँ। अब तुम लोग को मैं फोन करके नहीं बोलूंगी, मैं यहाँ बोल रही हूँ, चाहे मेरी यहाँ ससुरालिक फैमिली हो चाहे इधर की हो। मेरे को आधे 1 घंटा नहीं, मेरा पति भी जानता है, इसको आधा 1 घंटा नहीं लगना है कोई भी माजरे को सुलझाने में, पर किसी किसी केस में ना कोई बहुत सी चीजें सोचनी पड़ती है, ठीक है। इतनी ताकत सिर्फ, और है मुझे घमंड भाई, मेरे को है एटीट्यूड, फुल्ली एटीट्यूड में रहती हूँ, इंसानियत वाले एटीट्यूड में रहती हूँ। ये नहीं कि हाँ हमनी के पास चैन बा, हमनी के पास ई बा, या हमारे पास या है वाह है, हम दोनों भाषा में बोल रहे हैं। हम ये फालतू का नॉन से, ये मेरा परिवार, मेरी माता भी जानती है, मेरे पिता भी जानते हैं ये चीज, कि अब पहनने ओढ़ने की इतना वो नहीं है, मुझे बस एकदम फिट रहना पसंद है, फालतू की चीजें करना पसंद नहीं है। मैं अपने पिता के राज में ना 1-1 तोला का चैन खुद पहन चुकी हूँ, मुझे सोना चांदी का कोई वो नहीं होता है, ठीक है। मेरे अपने पति से भी कह दिया, मुझे शिक्षा से बढ़कर कोई और चीज नहीं चाहिए आपसे, और बीच में बाधा भी मत बनिएगा हमारे, क्योंकि हम सुनने वाले वैसे भी नहीं है किसी के, हम अपना जीवन अपने आधार पे जिएंगे। ये नहीं कि हमने विवाह कर लिया तो हम आधार फिर अपना किसी और को सौंप देंगे। जब मेरे जन्म देने वाले माता पिता से हमने अपना आधार ले लिया, तो किसी को मैं अच्छी लगूं बुरी लगूं भैया, आपसे थोड़ी मेरे को मोहर मरवानी है। आप जानो अपना कान देखो, ये मुंह टेढ़ा करके बात करने का ना कला छोड़ दो हमसे, हमारे लिए। और वैसे मेरे कान तक आई इसलिए मैंने बोला, मेरे को फर्क नहीं पड़ता उस तरीके से, मेरे को घिन आती है इसलिए कितना मतलब उसमें जंजीरों में जकड़ी हुई हैं आप लोग,
इतना जंजीरों में चघड़ी हुई है। इधर के पिता उधर के पिता विवाह करा देते हैं, तोला तोला भर सोना मिल जाता है, किलो किलो भर चांदी मिल जाती है, वो मेरा भी बाप करवा देते। अगर हम ब्राह्मण होते, ये ब्राह्मण होते या यादव होते, मेरी शादी देखते बनता कि मेरी शादी कैसी हुई है। मैं भी अपने परिवार में अकेली लड़की थी। मैं बुरी किस लिए बनी? क्योंकि मैंने शादी के लिए बेहतर, शादी के लिए करे सॉरी, अपने जीवन के लिए बेहतर चीजें करती गई, इस वजह से मैं बुरी हुई। मैं लोगों के आधार पे नहीं चली, मैं खुद के आधार पे चली। हाँ, मेरे माता पिता का पैसा मेरे पीछे लगा, जन्म दिया, सांसें दी, वो आधार एक अपना अलग है, वो मेरा अपना पर्सनल आधार है ना। तो ये चीज है। तो आपके पीछे आप ये लास्ट में वीडियो में बोलूंगी, वीडियो बड़ी बन गई। पति के लिए मैंने किया था कि पति ने पिता और माँ की भूमिका निभाई इस सिचुएशन में, और उन्हीं को ही खड़ा होना बनता भी था। वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के रहे। महिलाओं को कह दूं, तुम्हारे चुगलीबाजी करने से हमारा कुछ भी नहीं होगा, अपने ढर्रे में जीने वाली लड़की हूँ मैं। और हाँ, संस्कार बोले थे, संस्कार अपने अंदर संस्कार देखते हो, अपना तो ससुराल संभाल नहीं जा रहा है, हमारे अंदर संस्कार की बात करती हो। अपना जुबान देखो, इतना बड़ा जुबान है? कई कई महिलाओं की जुबान देखते हो, इतना भारी आवाज, इतनी बेकार कि पूछो मत, और संस्कारों की नींव बांध देती हैं। हाँ, मेरे वो, चाहे जूता खा रही हो संस्कारों से। तो ये कहूंगी। और आप कई बहन के ये सवाल थे कि दीदी हम परेशान हैं बहुत है, शायद मैंने कल में ले लिया था ये सवाल, कल वीडियो में। तो देखिए, परेशानी सबके जीवन में बेटा, हमारे भी जीवन में बहुत बहुत परेशानी है, और आप मजबूत इन परेशानियों से ही बनते हैं। लास्ट में वीडियो के मैं ये कोट छोड़ के जा रही हूँ, एक मतलब समस्याएं आएंगी तभी आप मजबूत बनोगे। जब अच्छा अच्छा रसगुल्ला मिल जाएगा, आपकी बातें सब सुनने लग जाएंगे तो चीखने चिल्लाने का, मांगने का, छीनने का फिर क्या मतलब है? ये तो आराम से मिल गया आपको। कोई भी बेहतर आपके दिमाग को और आपके मन को, आपके जीवन को तार्किक रूप से जो चीज बेहतर होगी ना, वो आपको छीननी पड़ेगी। पहले मांगोगे, नहीं मिलेगी तो छीननी पड़ती है। तो उस चीज को देखते हुए मैं आपको सिर्फ मजबूती दे सकती हूँ, लेकिन आपको अपने क्षेत्र पे कार्य करना, जिस आधार पे आपको समस्या उत्पन्न हो रही है, चाहे शैक्षिक आधार पे, शैक्षणिक आधार पे, चाहे फिर आर्थिक आधार पे, चाहे फिर सामाजिक फैमिलियर आधार पे, पारिवारिक आधार पे, या विवाह करने के आधार पे। विवाह करने के मतलब सॉरी, विवाह लिख गया, मुंह से निकल गया, विवाह करने के आधार पे आपको सिर्फ मैं फोन करके, आप इंस्टाग्राम में मेरा नंबर ले लोगे, नंबर कई बहनों को मैं दे चुकी हूँ, कई भाइयों को नंबर दे चुकी हूँ, तो आप नंबर ले लोगे, ठीक है, मैं बता दूंगी। लेकिन काम आप लोगों को करना है। अपना जीवन है, एक जीवन है। कोई यहाँ 20 साल में मर जा रहा है, कोई 30 साल में, 40 साल में, यहाँ 100 साल तक आदमी जीता था, 95 92 साल तक जीता था, समझ लो। कोई कभी मृत्यु पहले हो जाए, समय से पहले, तो लगता है समय से पहले चले गए। आज तो समय से पहले कितने लोग निपट जा रहे हैं। एक जिंदगी है, जियो यार, अपने मन में जियो, अपने मन से जियो, खुशी से जियो। ज्यादा ये नैतिकता और संस्कारिक पाठ पढ़ोगे तो सच बता रहे, मैंने एक से एक भाइयों का जीवन ना, भाइयों का बर्बाद होते देखा है और तलाक होते देखा है मैंने, सच्ची बता रहे। ज्यादा दिन भी शादी के नहीं हुए, तलाक हो गया। पहले बताया भी गया कि भैया कई लोग हैं ऐसे, मतलब कोई एक पूरा वीडियो अगर देखे तो वो कोई एक लोग अपने आप को ना सोचे, कई ऐसे लोग हैं जिनको हम और अरविंद जी भी समझाए कि भाई मान लो, देख लो, ये चीज ठीक नहीं है, लेकिन फिर उसके 6 महीने 7 महीने बाद डिवोर्स। तो ये सारी चीजें हमने भी देखी है। कभी कभी माता पिता के फैसले भी बेकार निकल जाते हैं, और कभी कभी अपने भी फैसले बेकार निकल जाते हैं। तो वो एक समाज का, एक जीवन का पड़ाव होता है। गलत होने का मतलब नहीं जीवन भर टैग लगा देना, कोई कार्य कर लिया तो जीवन भर उसका टैग लगा देना, नहीं, आपका पूरा जीवन ही वैसा है। ऐसे नहीं करना चाहिए, ना माता पिता को, ना पारिवारिक चीजों को, बड़े लोगों को जो और परिवार में होते हैं, ना ही बच्चों को। बस इतना कहूंगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत जरूरत है, आपके ब्लेसिंग की बहुत जरूरत है कि मैं स्वस्थ हो जाऊं।